हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। आज हम बात करने वाले हैं डोज़ी की। डोज़ी कैंडल स्टिक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कैंडल है। चार्ट के अंदर बहुत अच्छे से काम करती है, लोगों की फेवरेट है और ये चार्ट में आपको आसानी से दूर से ही नज़र आ जाती है, इसलिए लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। इससे पहले भी मैंने आपके सामने 4 कैंडल स्टिक के बारे में बताया था, वो भी सही से काम करती हैं, अच्छे से काम करती है मार्केट में। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डोज़ी के बारे में। डोज़ी एक बहुत अच्छी और फेवरेट कैंडल स्टिक है जो हमें कंफर्मेशन देती हैं मार्केट के ऊपर या नीचे जाने की तरफ। तो हम बात करेंगे 4 कैंडल स्टिक डोज़ी की, जिनमें से पहली है ड्रैगन फ्लाई डोज़ी, दूसरी है ग्रेवस्टोन डोज़ी और तीसरी है लॉन्ग लेग डोज़ी और चौथी है नॉर्मल डोज़ी। पांचवी डोज़ी भी आती है लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं करता, कोई उसका इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं उसके बारे में भी आपको आखिर में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ड्रैगन फ्लाई डोज़ी की। ड्रैगन फ्लाई बोलते हैं इस कीड़े को, आपने कहीं ना कहीं इसको उड़ते हुए देखा होगा। इसी का नाम ड्रैगन फ्लाई है और इसी के नाम पर इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोज़ी रखा गया है, क्योंकि ये देखने में सेम इस कीड़े की तरह लगती है। ये बनती कैसे है तो देखिएगा, ये एक ओपन प्राइज है। प्राइस ओपन होने के बाद ये कैंडल स्टिक नीचे की तरफ जाती है और बहुत नीचे जाकर के ये एक लंबी सी रेड कलर की कैंडल स्टिक बना देती है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्राइस जहाँ से रिवर्स होता है वहाँ पर ये शेडो बन जाती है, ये लाइन आ जाती है। तो ये प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है और जितना वो ऊपर जाता है उतनी ही लंबी यहाँ पर शेडो बन जाती है और उसके बाद प्राइस अपने ओपन प्राइस के आसपास या अपने ओपन प्राइस पर जाकर के क्लोज हो जाता है। या तो वो ओपन प्राइस पर जाकर के क्लोज होगा या फिर उससे थोड़ा नीचे आकर के वो क्लोज होगा और यहाँ ये बन जाती है ड्रैगन फ्लाई डोज़ी। ड्रैगन फ्लाई डोज़ी हमको ये बताती है कि थोड़ी देर पहले बहुत सारे सेलर हावी हो गए थे, सेलर ज़्यादा थे और वो इस स्टॉक को बेचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर इसके बाद बायर आ गए और बायरों ने इसकी पूरी की पूरे प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाकर छोड़ दिया और जहां से ये प्राइस शुरू हुआ था वहीं पर जाकर के ये क्लोज हो गया। मतलब इसका ये है कि यहाँ पर जो खरीदने वाले हैं, जो बायर्स हैं, उनकी जीत हुई है और यहाँ से ये उम्मीद की जा सकती है कि मार्केट अब ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ड्रैगन फ्लाई डोज़ी आपको चार्ट में कुछ इस तरह से भी दिख सकती है, कुछ इस तरह से भी दिख सकती है और कुछ इस तरह से भी दिख सकती है और कुछ इस तरह से भी दिख सकती है। ये सभी की सभी ड्रैगन फ्लाई डोज़ी हैं और इनका काम भी सेम ही है। अब चलिए जान लेते हैं कि ये चार्ट में किस तरह से काम करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर एक स्टॉक है जिसका प्राइस लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर आ जाती है सबसे बॉटम पर, यानी कि सबसे नीचे ड्रैगन फ्लाई डोज़ी। अब यहाँ पर आपको इंतज़ार करना होगा कि किसी ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल स्टिक का और वो कैंडल स्टिक इस डोज़ी के ऊपर जाकर के क्लोज हो जाए। तो अब ये कंफर्मेशन है कि यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा और ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी कैंडल स्टिक है ग्रे स्टोन डोज़ी। ग्रे स्टोन डोज़ी, ग्रे स्टोन बोलते हैं कबर पे लगे हुए पत्थर को जिस पर मुर्दे की डिटेल और उसका नाम लिखा हुआ होता है। ये कैंडल स्टिक बनती कैसे है तो देखिएगा, यहाँ पर एक प्राइस ओपन हुआ है और उसके बाद यहाँ से वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गया और यहाँ पर बन जाती है एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक। लेकिन फिर यहाँ से प्राइस वापस नीचे की तरफ घूमना शुरू कर देता है और जहाँ से वो ओपन हुआ है वहाँ पर जाकर क्लोज हो जाता है। या तो वो ओपन प्राइस के आसपास जाकर क्लोज होता है या थोड़ा ऊपर या नीचे जाकर के क्लोज हो जाता है और यहाँ ये बन जाती है ग्रे स्टोन डोज़ी। ग्रे स्टोन डोज़ी हमको ये बताती है कि थोड़ी देर पहले जो बायर्स थे, जो खरीदने वाले थे स्टॉक को, वो हावी हो चुके थे और उन्होंने प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन इसके बाद फिर सेलर जो है हावी हो गए और सेलरों ने वापस पूरा का पूरा प्राइस नीचे की तरफ लेकर के आ गए और जहां से ये कैंडल स्टिक शुरू हुई थी, जहां इसका ओपन प्राइस था, वहीं पर आकर के ये क्लोज हो गई, जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर सकती है। ग्रे स्टोन डोज़ी आपको चार्ट में कुछ इस तरह से भी दिख सकती है, लेकिन ये आपको इस तरह से और ये और कुछ इस तरह से या इस तरह से दिखाई दे सकती है। ये सभी की सभी ग्रे स्टोन डोज़ी है और सेम वर्क करती हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिएगा ये एक ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि एक स्टॉक है जो लगातार इसका प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर बन जाती है ग्रेस्टोन डोजी। अब यहाँ पर वेट करना है कि कोई ऐसी कैंडल स्टिक बने लंबी जो रेड कलर की हो और इस डोजी के नीचे आकर के क्लोज हो जाए। अगर ये ऐसा हो जाता है तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से अब मार्केट नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी या इस स्टॉक का प्राइस अब नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगा। तीसरी कैंडल स्टिक है लॉन्ग लेग्ड डोजी। लॉन्ग लेग्ड डोजी बनती कैसे है? तो देखिएगा ये एक ओपन प्राइस है, यहाँ से मार्केट या स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर बन जाती है एक लंबी सी ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक और फिर इसके बाद यहाँ से वापस घूमना शुरू करता है और जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था वहीं पे आकर रुक जाता है। फिर इसके बाद प्राइस नीचे की तरफ जाना शुरू करता है और बहुत नीचे जाता है और यहाँ पर ये बन जाती है रेड कलर की एक लंबी सी कैंडल स्टिक और उसके बाद यहाँ से फिर प्राइस दोबारा से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है और जहाँ से वो ओपन हुआ था वहीं पर जाकर के क्लोज हो जाता है। जहाँ से वो शुरू हुआ या तो वहीं पे जाकर क्लोज होगा या फिर थोड़ा सा ऊपर या नीचे जाकर के वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ ये बन जाती है लॉन्ग लेग डोजी। ये डोजी हमको ये बताती है कि यहाँ पर ना तो बायर हावी हुए हैं और ना ही सेलर, दोनों की बराबर टक्कर थी। दोनों में से ना तो कोई ऊपर लेके जा सका प्राइस को और ना ही कोई नीचे लेकर आ सका। जहाँ से प्राइस ओपन हुआ था वहीं पर आकर के ये रुक गया है, जिससे ये चांसेस हो सकते हैं कि यहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकती है जब तक कि यहाँ अगली कैंडल ना बन जाए। अब बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती हैं। ये बुलिश भी है और बेरिश भी है, मतलब कि इसका नाम बुलिश लॉन्ग लेग डोजी भी है और बेरिश लॉन्ग लेग डोजी भी है। तो ये काम कैसे करती है? अगर ये गिरते हुए ट्रेंड में आ जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड है जो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पर बन जाती है लॉन्ग लेग डोजी। अब यहाँ पर आपको वेट करना है कि इसके बाद कोई ग्रीन कलर की कैंडल स्टिक ओपन हो जिसका प्राइस इसके ऊपर जाकर के क्लोज हो, इस डोजी के ऊपर जाकर के। तो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन अगर ऊपर चढ़ते हुए प्राइस में, यानी कि कोई स्टॉक है जो ऊपर की तरफ जा रहा है और टॉप पर यही कैंडल स्टिक बन जाती, तो इसका नाम बेरिश लॉन्ग लेग डोजी हो जाता है। और इसका जो काम होता है वो ये होता है कि अब अगर यहाँ से कोई रेड कलर की लंबी बेरिश कैंडल स्टिक बन जाती है या फिर उसका प्राइस इस डोजी के नीचे आकर के क्लोज हो जाता है, तो अब यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब ये स्टॉक या फिर ये प्राइस नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। तो ये जो लॉन्ग लेग डोजी है ये आपको चार्ट में कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है, ये आपको कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है और कुछ इस तरह से भी दिखाई दे सकती है। ये सभी की सभी एक हैं और एक ही इनका काम है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनकी शक्लें अलग हो सकती हैं जो सेम काम करती हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल डोजी की। नॉर्मल डोजी क्या करती है? नॉर्मल डोजी अगर आपको चढ़ते हुए ट्रेंड में मिल जाए, कोई ट्रेंड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर वहाँ मिल जाए तो ये वहाँ पर काम नहीं करती है। अगर कोई ट्रेंड है जो नीचे की तरफ आ रहा है तो ना वहाँ पे काम करती है। अगर ये साइड वेज ट्रेंड में आ जाए, मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, एक अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड और एक होता है साइड वे ट्रेंड। मतलब कि एक स्टॉक का प्राइस एक जगह पर आकर रुक जाता है, ना तो उससे ऊपर निकलता है ना ही उससे नीचे। आप जैसा कि चार्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्राइस है जो एक जगह आकर रुक गया है और इस बॉक्स से ना बाहर निकल पा रहा है ना ही नीचे निकल पा रहा है। तो ये डोजी जो है अगर बीच में आ जाती है कहीं पर भी साइडवेज में, तो हमको ये मालूम पड़ता है या फिर ये कैंडल स्टिक हमको ये इशारा करती है यहाँ से प्राइस अभी और ज़्यादा साइडवे होने वाला है। मतलब कि अभी ये ना ज़्यादा ऊपर जाएगा और ना ही नीचे जाएगा, अभी ये लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रुका रहेगा। तो हमको यहाँ पर वेट करना होता है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का, कि जब भी अगर मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए तो हमको बाय करना है और अगर नीचे की तरफ निकल जाए तो सेल करना है। तो यहाँ पर थोड़ा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। 5वीं डोजी ये थी जो मैंने आपको बताई थी। तो ये डोजी का काम है, ये हमको ये बताता है कि स्टॉक एकदम सो चुका है, ना तो यहाँ बायर हैं ना ही सेलर हैं, कोई भी यहाँ पर नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस एक जगह रुक गया है और हमको यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि यहाँ पर स्टॉक खरीदना है या बेचना है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा लंबा वेट करना है और जो अगले स्टेप होते हैं, यानी कि आगे जो कैंडल स्टिक बनेगी उसके ही
बेस पर हमको ट्रेड लेना है, या तो खरीदना है या बेचना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ट्रेड लेना शुरू कर देंगे, जैसे कि ये बनी हुई है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं देती, बल्कि बस यहाँ पर आपको वेट करना है। तो ये 5 कैंडल स्टिक मैंने आपको बता दी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चार्ट की तरफ चलते हैं, वहाँ पर और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये चार्ट के ऊपर कैसे काम करती हैं। तो चलिए हम खोल लेते हैं अपना चार्ट। तो चलिए हमने चार्ट खोल लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ गया चार्ट, ये स्टॉक का प्राइस, और यहाँ पर लगातार बहुत सारी डोजियाँ बनी हुई हैं, जिनमें से एक है लॉन्ग लेग डोजी। ठीक है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, यहाँ पर ये नॉर्मल डोजी है, सब डोजियाँ हैं। तो यहाँ से एक अच्छा हमको कंफर्मेशन मिल सकता है कि यहाँ से मार्केट का प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। और अगली कैंडल जो बनी है वो रेड बनी है, और उसके बाद यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाना शुरू कर दी है। अब चलिए जान लेते हैं नॉर्मल डोजी के बारे में। तो यहाँ देखिएगा ये एक ट्रेंड है जो साइडवे चल रहा है, ना तो इसमें प्राइस ऊपर गया है ना नीचे गया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा बीच में यहाँ पर बहुत सारी नॉर्मल डोजियाँ बनी हुई हैं। नॉर्मल डोजी हमको ये बताती है कि यहाँ पर ये प्राइस साइडवेज चलेगा और यहाँ से अभी लंबे टाइम तक ये एक ही जगह पर अटका रहेगा। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक लंबे टाइम तक एक ही जगह पर रुका हुआ है, ना तो ऊपर गया है और ना ही नीचे गया है। अब चलिए देख लेते हैं ग्रेस्टोन डोजी के बारे में। तो यहाँ देखिएगा ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है, और यहाँ पर जो टॉप देख रहे हैं आप, यहाँ पर आकर के ये रुक गया है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर ग्रे स्टोन डोजी बनी हुई है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल स्टिक बनी है। लेकिन उसके बाद जो कैंडल स्टिक बनी है वो रेड कलर की लंबी कैंडल स्टिक बनी है, जिसने इसके नीचे आकर के इसका क्लोज दिया है, जिससे यहाँ कंफर्मेशन मिल जाती है कि स्टॉक अब नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। और आप देख ही पा रहे होंगे ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाना शुरू कर दिया इसने। अब हमने यहाँ पर एक चार्ट खोल लिया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ड्रैगन फ्लाई कैंडल स्टिक के बारे में। तो देखिए ये स्टॉक है जो नीचे की तरफ गिर रहा था, और फिर इसके बाद यहाँ पर बन जाती है एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। एक ये है और एक ये है, दो डोजी यहाँ बन गई हैं। अब यहाँ पर वेट करना है हमको कि कोई प्राइस ऊपर जाकर के क्लोज हो। तो देखिएगा नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक है वो ऊपर जाकर के क्लोज हुई है, और फिर उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना इसने शुरू कर दिया। तो ये थी ड्रैगन फ्लाई डोजी के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। लास्ट में मैं आपसे एक बात बहुत अच्छे से कह देना चाहता हूँ, ये सभी चीज़ें आप खुद भी ढूंढने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद ढूंढोगे और खुद समझने की कोशिश करोगे तो तभी आपको ये अच्छे समझ में आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूं और आप रट करके इसको यूज़ करने की कोशिश करो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपके ये किसी काम का नहीं है। आप चार्ट खोलिए मोबाइल में चाहे लैपटॉप में किसी भी चीज़ में, और वहाँ पे इन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कीजिए और इनकी साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैंडल स्टिक आई है तो किस जगह पे आई है, क्यों आई है, क्या ये काम कर रही है, और उसके आने के बाद जो ट्रेंड चेंज हुआ है वो क्यों हुआ है। इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आपके साथ में हूँ और धीरे धीरे हम लोग अपने कोर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और मैं बहुत जल्दी ही कैंडल स्टिक का जो कोर्स है वो पूरा फिनिश कर दूँगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर हमारा काम शुरू होगा। आप सभी लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।